वेलकम टू द एग्जाम नोट्स लैब। टुडेज न्यूज। हाल ही में एक खबर प्रकाशित हुई थी कि पोस्ट पेमेंट्स बैंक उम्मीद कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऋण देने पर प्रतिबंधों में ढील देगा, क्योंकि वह अपनी उपस्थिति बढ़ाने और राजस्व दोगुना करने का प्रयास कर रहा है। भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत की गई थी। यह इंडिया पोस्ट के विशाल नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए एक विशेष बैंक के रूप में आईपीपीबी के कामकाज और संचालन के लिए कानूनी ढांचा और नियम प्रदान करता है। इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत स्थापित एक वित्तीय संस्थान है, जिसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है। इसे 1 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया है। इसका प्राथमिक मिशन बैंकिंग सेवाओं को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना है। आईपीपीबी का लक्ष्य समाज के बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम बैंकिंग सुविधाओं वाले वर्गों के लिए बाधाओं को दूर करना है। आईपीपीबी 160,000 डाकघरों के व्यापक नेटवर्क का उपयोग करता है, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। आईपीपीबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में भुगतान बैंक पारंपरिक बैंकों के समान है, लेकिन छोटे पैमाने पर काम करते हैं। वे ऋण जोखिम में शामिल नहीं होते। इनकी स्थापना नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। भुगतान बैंक अपनी कॉर्पोरेट संरचना के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत हैं। वे बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, आरबीआई अधिनियम 1934 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 सहित कई कानूनों द्वारा शासित होते हैं। भुगतान बैंकों के पास न्यूनतम भुगतान पूंजी 100 करोड़ रुपये होनी चाहिए, जो इन्हें कैपिटल एडिक्वेसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। ये ऋण प्रदान नहीं करता या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता। इसके बजाय इसके मुख्य कार्यों में जमा स्वीकार करना, प्रेषण सेवाएं प्रदान करना, मोबाइल भुगतान, स्थानांतरण और खरीदारी की सुविधा प्रदान करना और एटीएम, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और तृतीय पक्ष फंड स्थानांतरण जैसी आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना शामिल है। ग्राहक अपने खाते में 2 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं, जिसके बाद खाता स्वचालित रूप से डाकघर बचत खाते में परिवर्तित हो जाता है। आईपीपीबी खाता खोलने के लिए आधार का उपयोग करता है और प्रमाणीकरण, लेनदेन और भुगतान के लिए क्यूआर कार्ड और बायोमेट्रिक्स का उपयोग करता है। आईपीपीबी अपनी सेवाओं तक पहुंचने के लिए विभिन्न उपयोगकर्ता प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए कई चैनल प्रदान करता है, जैसे व्यक्तिगत काउंटर सेवाएं, माइक्रो एटीएम जो दूरदराज के इलाकों में बैंकिंग के लिए पोर्टेबल डिवाइस है, स्मार्टफोन के लिए मोबाइल बैंकिंग ऐप्स, बुनियादी लेनदेन के लिए एसएमएस संदेश, टेलीफोनिक बैंकिंग के लिए इंटरैक्टिव वॉइस प्रतिक्रियाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम नोट्स लैब।